हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल चैप्टर के अब हम कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो प्रीवियस एग्जाम 2004 से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है। ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। क्लियर? तो देखिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक ट्रिपेजियम ड्रॉ कर रहे हैं। इस ट्रिपेजियम में क्या है, ये ए बी है, दिस इज गिवन है, ये इसके पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है इसके एक डायगोनल, हम यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ, ये एक डायगोनल है बी डी, दूसरा डायगोनल है ए सी, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यहाँ पर पॉइंट ओ, इस पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको क्या प्रूव करना है, ए ओ अपॉन ओ सी। ए ओ देखिए ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? ई ओ, ई को ओ से ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक ई ओ हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं विच इज पैरेलल टू डी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ई ओ पैरेलल। देखिए अब ई ओ को डी सी पैरेलल किया है, तो यहाँ पर देखिए अब हम एक ट्राइंगल इसमें से अलग से निकाल लेते हैं। ये एक हमने ट्राइंगल क्या किया, सेपरेट आउट किया। ये ई ए है पॉइंट है, ये इसका डी पॉइंट है और ये सी। क्लियर? ये वाला हमने जो ट्राइंगल है ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल हम यहाँ से अलग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ओ है, इसमें ये पॉइंट ओ है और ये हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था ई ओ हमने क्या किया था, इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था। देखिए यहाँ पर ये ई ओ पैरेलल टू डी सी कंस्ट्रक्ट किया था। ये हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी सी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर अब बीपीटी का यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम में क्या होता है, ई ओ पैरेलल क्या है, डी सी है। तो यहाँ पर क्या होगा बाई बीपीटी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। क्लियर? अब देखिए अब हमने ट्राइंगल लिया था ए डी सी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक और ट्राइंगल इसमें से सेपरेट आउट करते हैं। क्लियर? देखते हैं उसको। इस बार हम ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी डी और ये ट्राइंगल को हम क्या कर रहे हैं, इसमें सेपरेट आउट कर रहे हैं। देखिए बना लेते हैं। ये हमारी क्या ए बी है लाइन, ये यहाँ से है इसका डी पॉइंट। हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन किया। क्लियर? और इस पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ओ, और ये हमारी लाइन हो जाएगी ई। क्लियर? अब देखिए हमने क्या कंसिडर किया था, ई ओ पैरेलल डी सी, ई ओ पैरेलल डी सी, और हमें गिवन क्या है, ए बी पैरेलल डी सी है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम ई ओ पैरेलल डी सी बाई कंस्ट्रक्शन, और गिवन क्या है, ए बी पैरेलल डी सी। देखो ये तो कंस्ट्रक्शन से है और ये गिवन है। दोनों इक्वेशन देखिए, देखिए डी सी दोनों तरफ है, ई ओ इधर है, इधर। तो मतलब क्या हो जाएगा, जो ई ओ है, इन दोनों इक्वेशंस क्या निकलेगा, ई ओ जो होगी वो पैरेलल किसके होगी, ए बी के पैरेलल। क्लियर? इसका मतलब है ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसके भी पैरेलल। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बीपीटी का यूज करेंगे। क्लियर? देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी डी ई ओ पैरेलल ए बी बाई बीपीटी। पे भी हम बीपीटी अप्लाई करेंगे। देखिए बीपीटी से क्या होगा, ए ई कौन ई डी इक्वल टू बी ओ
अपॉन ओ, ये हो जाएगी हमारे। अब देखिए क्वेश्चन 1 और सेकंड को देखिए, इसमें ये जो LHS है ए ई अपॉन ई डी इधर भी है और ए ई अपॉन ई डी इधर है। इससे क्या होगा, फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, इफ LHS इक्वल, इफ LHS इक्वल देन RHS विल बी इक्वल। अब देखिए RHS में क्या है, AO अपॉन OC लिखेंगे हम, AO अपॉन O इक्वल टू, इधर RHS में क्या, BO अपॉन OD। यहाँ से हमें फर्स्ट और टू से हमें क्या मिला, AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। देखिए ये ही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ले सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉपर्टी सर्कल की अप्लाई होगी और कुछ प्रॉपर्टी ट्राइंगल की अप्लाई होगी। क्लियर। देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, AB and CD are chords of a circle and intersect P, a point P which is outside the circle। देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल में हमको टू कॉर्ड्स बनानी है जो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, P पॉइंट पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहर एक पॉइंट P ले लेते हैं। हमने पॉइंट लिया P, तो P से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन होगी P से हमने जो ड्रॉ की है, ये इस सर्कल पर पॉइंट A और ये पॉइंट क्या होगा B, तो ये AB क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी और इसका पॉइंट P हो जाएगा। अब P से ही हम दूसरी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा C। और क्वेश्चन भी यही है, AB एंड CD कोड, तो यहाँ पर AB कोड हो गई एंड CD कोड हो गई, और दीज आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट P विच इज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर। हमको प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल PAC। तो देखिए PAC, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम A को C से ज्वाइन करते हैं और B को D से ज्वाइन करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल PDB। इन्हीं को हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये क्या है, सिमिलर है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एंगल्स है उसको लेट करके कुछ नंबर दे देते हैं ताकि वो इजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एंगल A, ये इसको 1 लेते हैं, एंगल B को हम लेते हैं एंगल 2, एंगल D को लेते हैं एंगल 3, एंगल C को लेते हैं एंगल 4 और इसके पास वाले को लेते हैं हम एंगल 5, एंगल इसको लेते हैं हम एंगल 6। अब देखिए सर्कल की प्रॉपर्टी देखिए, इस सर्कल जो है इसके अंदर ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू, क्लियर, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है। तो देखिए 2 के अपोजिट 2 है, 4 है और 1 के अपोजिट 3 है, इनका सम हमने क्या लिखा, 180 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से हम अब क्या करते हैं, एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल 2 कितना आएगा यहाँ से हमें, 180 डिग्री माइनस 4, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। इसी प्रकार यहाँ से हम एंगल 3 निकाल लेते हैं, 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। क्लियर। तो हमने क्या किया है, एंगल 2 जो है की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ 4 और 3 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ 8। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 6, देखिए ये लीनियर पेयर एंगल है, तो यहाँ पर 1 प्लस 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख लेते हैं लीनियर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल 6 की वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल 6 इक्वल टू देखिए कितना है, 180 डिग्री माइनस एंगल, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। इसी प्रकार देखिए एंगल 4 एंड 5,
लिखेंगे एंगल 4 इस पर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल 5 की वैल्यू निकाल 180 डिग्री माइनस एंगल, ये हो जाएगी हमारे इक्वेशन 5। क्लियर। अब देखिए एंगल जो इक्वेशन फर्स्ट है तो हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 5 से। तो देखिए इक्वेशन 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 180 माइनस एंगल 4। एंगल 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, 180 माइनस एंगल। क्लियर, बोथ आर इक्वल है। 1 का जो RHS है 180 माइनस 4 है, 5 का भी क्या है, तो हम ये क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल। अब देखिए हमने 2 इक्वल टू 5 क्यों निकाला, देख लेते हैं। देखिए जो PBD ट्राइंगल बन रहा है उसमें इक्वल 2 आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है, और ट्राइंगल PAC में हमारा 5 भी आ रहा है। इस प्रकार हमने क्या किया, इनके दो एंगल को हमने इक्वल किया है। क्लियर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर हम सेकंड को और 4 को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड और फोर्थ कंपेयर करते हैं। 180 माइनस रूट एंगल 1, 180 माइनस एंगल 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो एंगल 3। अब इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं, PAC और PDB को। साइड में चलते हैं तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PDB, दोनों को बना भी लेते हैं। देखिए कैसे बने हुए हैं, ये इस प्रकार बना हुआ है ये ट्राइंगल। यहाँ है P A B C एंड D। तो B एंगल पर 2 है, D एंगल 3 है, ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल, ये हो जाएगा हमारा D एंगल, और ये हो जाएगा 6 और 5, ये एंगल 6। क्लियर। अब देखिए हमने क्या क्या निकाल चुके हैं, हम 2 इक्वल टू 5 निकाल चुके हैं हम। लेते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, और क्या निकाल चुके हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। देख लेते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल, देखिए तो इस प्रकार क्या होगा, बाई डबल ए क्लैरिटी ट्राइंगल PAC टू ट्राइंगल PD। क्लियर। अब देखिए ये हो गया हमारे पास ए वाला ऑप्शन, आंसर किसका हो गया, ये ए का आंसर हो गया। क्लियर। बी में क्या निकालना है, PA अपॉन PA इंटू PC मल्टीप्लाई PC मल्टीप्लाई PD। अब देखिए दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर मीन्स इनकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। लिख लेते हैं PA अपॉन PD इक्वल टू PC अपॉन PB। लिख लेते हैं इट्स ऑफ या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए PA डॉट PB इक्वल टू PC डॉट, यही हमारा क्या है, सेकंड वाला है, PA डॉट PB और PC डॉट PD। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, हेंस प्रूफ। तो CBSE एग्जाम 2004-2011 में पूछा गया है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी। ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। यहाँ पर देखिए बी सी साइड पर एक पॉइंट डी है, सच दैट एंगल ए डी सी, देखिए एंगल ए डी सी, तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल ए डी सी, इट इक्वल टू एंगल बी ए सी। बी ए सी, तो ये पूरा एंगल जो है बी ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब देखिए ये जो एंगल है ए डी सी, ये ए डी सी ट्राइंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए डी सी बना लेते हैं। ये हमारे पास है ट्राइंगल ए डी सी। तो ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, बी ए सी के। क्लियर, तो ये ट्राइंगल हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने बनाया बी ए सी। अब देखिए यहाँ पर हम एंगल डी ले रहे हैं, तो ये जो इक्वल है ए, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ए बनेगा बड़े ट्राइंगल का, ठीक है, और यहाँ बनेगा बी और ये बनेगा सी। क्लियर, देखिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा ट्राइंगल गिवन है यहाँ पर हमने इसमें से ए डी सी ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया है और ए बी सी एज इट इज। गिवन क्या है, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए। अब देखिए कि बड़ा वाला जो ट्राइंगल है लार्जर, इसमें जो एंगल सी है, ये जो एंगल सी है, ये देखिए ए डी सी जो ट्राइंगल है इसी का पार्ट भी है और ए बी सी का पार्ट भी है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो। तो दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, जो कि क्या है, गिवन है। और ये वाला जो एंगल है, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल होगा ये बी सी ए। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन है, तो दिस इज द कॉमन एंगल। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई डबल ए सिमिलरिटी, ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल हमारे जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए, दो ट्राइंगल सिमिलर हमने प्रूव कर दिया। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी मतलब इनकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल में, तो वो भी लिख लेते हैं। देखिए ए डी अपॉन बी ए, क्लियर, देखिए यहाँ से ए डी अपॉन बी ए इक्वल टू, अब लिखेंगे हम ये वाली साइड का नाम क्या लिखेंगे, सी डी, इधर से लिखेंगे सी डी अपॉन, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सी ए, तो लिखेंगे सी ए इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास ए के साथ सी, हम लिखेंगे सी ए अपॉन यहाँ क्या बनेगा, सी बी, हो जाएगा सी बी। तो कारण क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए हमें जो पूछा गया है वो क्या है, सी ए अपॉन सी डी। देखिए सी ए अपॉन सी डी मीन्स ये वाला पोर्शन हमको लेना है। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इससे हमें जो प्रूव है वो निकालना है। तो देखिए इस वाले पोर्शन को हम लिखते हैं। तो देखिए सी डी अपॉन सी ए है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो क्या बनेगा ये सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू, इसी को भी इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सी बी अपॉन, देखिए ये ही हमको क्या उसने प्रूव कराया, सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी अपॉन, हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई एग्जाम 2009-2011 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी, ए सी परपेंडिकुलर बी डी। देखिए ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, इसका मतलब है ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा।
एंड CE परपेंडिकुलर AD। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। और हमको प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू DA मल्टीप्लाई AE। अब यहाँ पर देखिए, हमको जो प्रूव करना है उसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, AC स्क्वायर है, इसका मतलब है AC डॉट AC इक्वल टू DA इक्वल टू मल्टीप्लाई AE। ये हमारे पास गिवन है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये साइड का रेशियो हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए AC अपॉन में हम लिखते हैं DA। क्लियर? ये हो जाएगा DA इक्वल टू, देखिए AE, इसके अपॉन में आ जाएगा हमारे पास ये वाला AC। इसका मतलब ये है जो हमको प्रूव करना है वो एक्चुअली में साइड का क्या है, रेशियो है ये। अब देखिए AC जो साइड है वो देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ये है ACE, और DA जो है वो किसका है, AD। तो देखिए AC और DA, अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल को अलग अलग कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हम बनाते हैं ये वाला AC और D। यहाँ पर C हमें गिवन है कि ये 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए इस ट्रायंगल में AC साइड देखिए ये AC है और DA है। इसका मतलब है इसका सिमिलर ट्रायंगल हमको ढूंढना है। तो देखिए सामने क्या है, AE है। अब AE क्या है, देखिए ये जो ट्रायंगल है AEC, इसमें AE आता है और इसमें AC भी आता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल हम ये बना लेते हैं। अब देखिए 90 डिग्री C पर है तो यहाँ 90 डिग्री देखिए कहाँ पर है, E पॉइंट पर है। क्लियर? दो एंगल तो हमको यहाँ पर मिल गए सिमिलरिटी के लिए। अब देखिए दूसरा, देखिए जो एंगल A है, ये जो एंगल है देखिए ये एंगल A जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ACD, इसका भी पार्ट है। और ये जो दूसरा ए एंगल है ये इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। देखिए ACE, इसमें भी ये एंगल आ रहा है तो ये एंगल कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A। अब AE हमारे पास क्या रिमेन रहा, C पॉइंट। तो देखिए हम क्या लिखेंगे अब, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल AEC। यहाँ लिखेंगे हम एंगल ACD इक्वल टू एंगल AE रीजन ईच 90 डिग्री। क्लियर? उसके बाद जो A एंगल है वो कॉमन है तो भी लिख लेते हैं एंगल EAD इक्वल टू एंगल EAC। तो कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा, कॉमन। इस प्रकार देखिए जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि डबल A सिमिलरिटी क्या बोलती है कि ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल AEC। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती है प्रोपोर्शनल होती है। तो हम क्या लिखेंगे, AC अपॉन, देखिए ये AC ये वाली साइड अपॉन AE इक्वल टू, अब हम लिखेंगे AD जिसको हम DA लिखा, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे DA अपॉन, देखिए DA लिखा है तो ये हम क्या लिखेंगे CA जिसको हम क्या बोलेंगे AC। क्लियर? तो हम ये रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर? और AC को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू DA डॉट AE। यही हमको प्रूव करना। इस प्रकार जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखेंगे उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रूव करा रहा है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमें क्या ईजी हो जाएगा कि हमें करना क्या है। इसका मतलब है ये सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन था, सिमिलर ट्रायंगल करने पर हमें इसका आंसर मिल जाता है, कार्य में प्रूव हो जाता है। हेंस एग्जाम 2005-2008 में पूछा गया है। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्लियर? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD देखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है।
ए बी सी और ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमने इसको ट्रिपेजियम जैसा बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हमको प्रूव यही करना है कि ये बात क्या है, ट्रिपेजियम है। क्लियर? गिवन क्या है, इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ पर। डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, जिसका पॉइंट का नाम क्या है, ओ। सच दैट, और हमको क्या गिवन है, ए ओ अपॉन ओ सी लिख लेते हैं। गिवन है ये ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू पी ओ अपॉन, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, गिवन हो जाएगी। हमको क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है ट्रिप। अब हम याद रखेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हमको ए बी सी डी अगर उसको ट्रिपेजियम प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या है, इसकी अपोजिट साइड्स का जो पेयर है, मीन्स ए बी पैरेलल हमको सी डी करना। क्लियर? ये प्रूव करना है हमको। जैसे ही हम ये प्रूव करेंगे ए बी पैरेलल सी डी, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ट्रिपेजियम बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं ई ओ सच दैट इट पैरेलल टू डी सी। क्लियर? में लिखते हैं ई ओ पैरेलल टू डी सी। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ई ओ पैरेलल डी सी है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल है इसमें ई ओ लाइन आ रहा है, हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये ए, यहाँ हमें मिलेगा डी, ये है सी और ये हमारा हो जाएगा ई ओ। भाई कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इस ट्राइंगल पे क्या लगेगी, बीपीटी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाई बीपीटी। देखिए बीपीटी क्या बोलती है, जब लाइनें अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है ये साइड जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, मतलब ए ई अपॉन ई डी होगा। तो लेते हैं ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। क्लियर? अब देखिए, अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी, इस ट्राइंगल को लेते हैं। अब इस फिगर में से हम ये जो ट्राइंगल है देखिए ए बी, क्या ये क्लियर? तो ये देखिए इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये हमारी ए बी साइड, ये हमारी ए डी साइड। क्या करते हैं, अब इस डी को बी से, तो ये हो गया पॉइंट डी। फिगर के हिसाब से देखिए ई ओ। क्लियर? ये हो गया ई और ये हो गया ई पॉइंट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी गिवन है। अब देखिए जो इक्वेशन थर्ड है उस इक्वेशन को हम 1 से कंपेयर करते हैं। देखिए ए ओ अपॉन ओ सी इसमें भी आ रहा है और हमको गिवन भी है कि ए ओ अपॉन ए सी किसके इक्वल है, बी ओ अपॉन ओ डी के। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो 3 इक्वेशन में ए ओ अपॉन ओ सी के प्लेस हम क्या पुट करेंगे, बी ओ अपॉन ओ डी पुट कर देते हैं। देखिए क्या बनेगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। क्लियर? ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए ये जो दोनों साइड का जो प्रोपोर्शनल है ये इस ट्राइंगल का पार्ट है। देखिए ए ई अपॉन ई डी और बी ओ कौन क्या आ रहा, ओ डी। क्लियर? तो यहाँ पर अब कन्वर्ज लगेगा, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी इन ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर? इस पर कन्वर्ज, कन्वर्ज क्या बोलता है, अगर साइड जो है ये प्रोपोर्शनल में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई ओ पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। ई ओ पैरेलल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फिफ्थ। अब हम इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं। देखिए ई ओ पैरेलल ए बी, सेकेंड में है ई ओ पैरेलल डी सी। क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 2 एंड 5।
तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो ईओ है और ये जो ईओ है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा, ए सी और ए। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ए बी पैरेलल। चलिए यही देखिए हमको प्रूव करना था। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें ये जो ए बी है ये किसके हो गई, अब डी सी के क्या है, पैरेलल है। और हमें पता है किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर क्या है, पैरेलल है, मीन्स क्या होगा, ए बी सी डी ए पेजियम। यही हमको क्या प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थैंक यू।